हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज हम बात करेंगे मॉपअप राउंड की। दोस्तों, एक स्टेट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर मॉपअप राउंड का पूरा नोटिफिकेशन, सीट मैट्रिक्स, कैंडिडेट लिस्ट और फॉर्म जो आपको भरना है सब कुछ निकाल दिया है और उसके लिए रिगार्ड में एक फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया है। दोस्तों, मैं इस सारे न्यूज़ के बारे में बात करूंगी, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की। दोस्तों, आपको जैसा कि मालूम है, राजस्थान में अभी मॉपअप राउंड स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। मॉपअप राउंड के 2 राउंड होंगे, 1 और 2। मॉपअप राउंड 1 के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 28 दिसंबर तक हो चुके हैं। अब बारी है पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की, जो कि कल यानी नए साल पर 1 जनवरी को शाम को 5 बजे पब्लिश हो जाएगी। पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल वैकेंट सीट मैट्रिक्स, ये भी मॉपअप राउंड के लिए, ये 1 जनवरी को 5 बजे, ये भी कल रिलीज हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे मॉपअप राउंड सीट अलॉटमेंट बिफोर द बोर्ड एट द वेन्यू एट गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर में। ये 2 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक चलेगा प्रोसेस। इसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने, सारा इसका वेरिफिकेशन होगा। फिर मॉपअप राउंड रिपोर्टिंग कम ज्वाइनिंग बाय कैंडिडेट, जो आपको ज्वाइनिंग करनी है वो 3 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में हो जाएगी। उसमें भी आपको जो डिमांड ड्राफ्ट वगैरह देना है फीस का, वो भी आपको उसी समय देना होगा। इसके बाद आपको बता दूं दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म जो रेजिडुअल सीट्स होती हैं, मतलब राजस्थान के लोकल के लोगों के लिए जो सीट्स होंगी, वो 5 जनवरी से 6 जनवरी तक ऑनलाइन उसके एप्लीकेशन फॉर्म जमा होंगे। तो कैंडिडेट्स हु कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर राउंड 1, राउंड 2 मॉपअप राउंड नीड नॉट अप्लाई अगेन। ठीक है, जो बच्चे पहले ही इसके लिए जमा कर चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म, उनको दोबारा से नहीं जमा करना है। बहुत से रेजिडुअल सीट्स के लिए भी अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म बच्चों ने सबमिट कर दिया हो तो उन्हें दोबारा से नहीं करना है, लेकिन जो नहीं कर पाए उनके लिए 5 जनवरी से 6 जनवरी तक की डेट रखी गई है। अ कैंडिडेट हु डज नॉट फिल एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अलॉटमेंट। बोथ द पार्ट्स द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी फिल्ड एंड कंप्लीटेड। दोनों पार्ट्स के लिए आपको अलग अलग कंप्लीट करना है एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप पार्ट 1 में हिस्सा लेना चाहते हैं तो पार्ट 1 में भरेंगे, पार्ट 2 के लिए पार्ट 2 का भरेंगे। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट में भर के आपकी दोनों की काउंसलिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर लास्ट डेट फॉर डिपॉजिटिंग द एप्लीकेशन फ़ी ये 6 जनवरी को है। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट द वेबसाइट, ये भी 6 जनवरी को है। फिर पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल वैकेंट सीट मैट्रिक्स, ये 8 जनवरी को आपको। इसके बाद भी जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स होगा, जो सीट खाली रह जाएंगी, वो आपको 6 जनवरी को 6 जनवरी के बाद 8 जनवरी को दे दिया जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं, जो पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो 8 जनवरी को आएगी। फिर रेजिडुअल सीट्स अलॉटमेंट जो होगा वो 10 जनवरी को होगा। फिर मॉपअप राउंड 2 की अलग है नोटिस। तो मॉपअप राउंड 1 जो है इस तरह से कल यानी 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 10 जनवरी तक रेजिडुअल सीट्स के लिए और नॉन रेजिडुअल सीट्स के लिए पूरा प्रोसेस हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं मॉपअप राउंड 2, जिसमें डेंटल के लिए होगा। ये 10 जनवरी से स्टार्ट होगा और इसके बाद इसमें 12 जनवरी को जो भी रेजिडुअल सीट्स हैं, रिपोर्टिंग कम ज्वाइनिंग, सारा कुछ जो है 12 जनवरी को हो जाएगा प्रोसेस। फीस जमा करना, आपका जो वेरिफिकेशन है, आपका अलॉटमेंट है, रिपोर्टिंग है, सब चीज़। इसके बाद रेजिडुअल सीट्स अलॉटमेंट जो होगा इन प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज, द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर रेजिडुअल सीट्स विल बी provided to the concerned colleges. Seat remained vacant in private medical colleges to be filled at the level of concerned medical college. तो दोस्तों, ये आपको बता दूं, ये डेंटल कॉलेज की तरफ से लास्ट डेट जो एडमिशन की है वो 14 जनवरी रखी गई है। जैसा कि आपको मालूम है, ये पहले ही डिसाइड हो गया है कि 14 या 15 जनवरी तक पूरा जो काउंसलिंग है, मॉपअप राउंड 1, 2, स्टे वैकेंसी सब कुछ कंप्लीट हो जानी है। अब कौन कौन से कैंडिडेट इन एलिजिबल हैं इस अलॉटमेंट के लिए मॉपअप राउंड में, आप ये भी सुन लीजिए, क्योंकि कई बच्चों ने मुझसे बार बार क्वेश्चन किया है कि मैम मॉपअप राउंड में या स्टे वैकेंसी राउंड में एलिजिबिलिटी प्रोसेस क्या है। तो अ कैंडिडेट हु हैज़ रिजाइंड फ्रॉम द सीट अलॉटमेंट एंड ज्वाइंड इन राउंड 2 आर डीम्ड to be joined in round 2 will not be allowed to participate in mop-up allotment process even after fulfill bond formalities at the concerned allotted college.
ऑल्सो सच अ कैंडिडेट शेल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड्स। ठीक है दोस्तों, जो बच्चे राउंड 2 में डीम्ड यूनिवर्सिटी में या किसी भी कॉलेज में पार्टिसिपेट कर चुके हैं मॉपा प्रोन अलॉटमेंट प्रोसेस के लिए, और उन्होंने जो बॉन्ड फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी भर दी हैं और उनको कॉलेज अलॉट हो गया है, ऐसे कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। अ कैंडिडेट हु हैज सरेंडर्ड हर सीट या हिज सीट अपग्रेडेशन के लिए डाला हुआ था राउंड 2 में और अपनी सीट उन्होंने सरेंडर कर दी थी, विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मॉपअप अलॉटमेंट प्रोसेस, क्योंकि उनकी सीट अगर अपग्रेड हो गई है तो वो भी अलॉटमेंट के लिए प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सच अ कैंडिडेट शेल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड्स। तो दोस्तों ये पूरी बात हो गई कि एलिजिबिलिटी की और क्या इसका क्राइटेरिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान जयपुर ने NIMS यूनिवर्सिटी ने कुछ फ़ी स्ट्रक्चर निकाला है, ये भी आप देख लीजिए। स्टेट कोटा की जो फ़ी है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च जयपुर के लिए है। ये आपकी जो स्टेट कोटा की एनुअल फ़ी है ये लगभग 18 लाख रुपए है। ठीक है, एनुअल फीस है। कॉलेज की 1 लाख, हॉस्टल की 1 लाख, सेमिनार कॉन्फ्रेंस फीस 6,000 रुपये, एनुअल हॉस्टल फीस 2 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं मैनेजमेंट कोटा फीस, ये स्टेट कोटा की थी। मैनेजमेंट कोटा में 2 लाख रुपए ज़्यादा लगेंगे, यानी 20 लाख रुपए हो जाएगी एनुअल फीस, जिसमें कॉलेज की फ़ीस 1 ही लाख है, हॉस्टल की भी 1 लाख है और सेमिनार कॉन्फ्रेंस फीस भी 6,000 है। और जो एनुअल हॉस्टल फीस है ये ट्रिपल सीटर लिखा हुआ है, इसमें 2 लाख रुपए है। इसके बाद माइनॉरिटी कोटा फीस की कोई भी इसमें बात नहीं लिखी है, सब बिल्कुल ब्लैंक है। फिर नेम ऑफ बैंक अकाउंट इन फेवर ऑफ NIMS यूनिवर्सिटी राजस्थान जयपुर के उसमें बनेगा आपका जो बैंक का जो ड्राफ्ट होगा। ठीक है, और गारंटी के लिए कुछ भी इसमें मेंशन नहीं है, निल है। तो दोस्तों ये फीस स्ट्रक्चर हो गया जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस निकाला गया है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा और आप चाहें तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये राजस्थान का क्या प्रोसेस है मॉपअप राउंड 1 और 2 का। इसके बाद इन्होंने एक फॉर्म भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, डेली रिपोर्टिंग फॉर्मेट। जो मॉपअप राउंड स्टार्ट हो जाएगा उसमें डे बाय डे जो 2-3 दिन का प्रोसेस है, जितने कैंडिडेट्स आके रिपोर्ट करेंगे उनको इस फॉर्म पर फिल करना है, नेम एंड सिग्नेचर होगा इसमें। और इसमें आपको नीट 2020 का रोल नंबर, स्टेट रैंक, नेम ऑफ कैंडिडेट, कॉन्टैक्ट नंबर, अलॉटेड सीट बाय द काउंसलिंग बोर्ड, फिर रिपोर्टिंग की है आपने कि नहीं की है, ज्वाइन किया है कि नहीं किया, सारी डिटेल्स इस फॉर्म में आप भरेंगे। अब सबसे मेन चीज़ दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो कैंडिडेट लिस्ट मॉपअप राउंड 1 के लिए रिलीज़ की गई है, इसमें टोटल 1255 कैंडिडेट की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए है, डेंटल और मेडिकल कॉलेज के लिए। हाँ ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप कैसे पहले सीरियल नंबर दिया हुआ है, उसके बाद नेम ऑफ कैटेगरी नेम दी हुई है, कॉलेज का नाम दिया हुआ है। ठीक है, कितनी सीट वैकेंट है आपका कोटा वाइज दिया हुआ, OBC में, SC में, ST में, और इधर आपकी वैकेंट सीट टोटल जो है ऊपर जो है अलग दी हुई है, उसके बाद नीचे अलग है। ठीक है, तो ये जितनी भी सीट्स वैकेंट हैं ये मैंने टोटल आपको लगभग बता दी, 1255 सीट्स का कुल है। जितने भी कॉलेज हैं तो इनके लिए मॉपअप राउंड 1 होगा। फिर मॉपअप राउंड 1 से जो सीट्स बचेंगी उससे मॉपअप राउंड 2 उसके लिए अलग निकाला जाएगा, सीट मैट्रिक्स बचता है तो। और फिर ये 14 जनवरी तक जितनी भी सीटें वैकेंट होंगी सब भर ली जाएंगी। तो दोस्तों पूरा फीस स्ट्रक्चर भी बता दिया। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो राजस्थान की प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं स्टेट वाइज जो भी ऑफिशियल अपडेट आता है लेटेस्ट आपको तुरंत दे देती हूँ। और अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और थैंक यू।